हाय फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इस्लाम का उदय, मतलब राइज ऑफ इस्लाम के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, इस्लाम का उदय या फिर राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम क्या है? एक एकेश्वरवादी धर्म है। ये तो आपको पता ही होगा। इसमें केवल एक ही ईश्वर को माना जाता है, जिसकी शुरुआत हमारी 7वीं शताब्दी ईस्वी में अरब प्रायद्वीप में हुई थी। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में इसकी शुरुआत हुई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। जैसे हमारे सनातन धर्म होता है, वैसे हमारे इस्लाम धर्म होता है। तो ये हमारी दुनिया के जो बड़े-बड़े धर्म हैं, जैसे हमारे ईसाई है, तो वैसे उनमें से एक ये भी है, जो काफ़ी सारे देशों में माना जाता है। संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम के संस्थापक हमारे मोहम्मद साहब थे। तो मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद साहब का जीवन और उसकी शिक्षाओं की बात करें, तो मोहम्मद साहब का जीवन और उनकी शिक्षाएँ इस्लाम धर्म का आधार रही है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हमारे मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ? 570 ईस्वी में हुआ था। जन्म का स्थान क्या था? उनका जन्म पवित्र शहर मक्का में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ? सऊदी अरब में है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? पवित्र शहर मक्का में, जो वर्तमान में कहाँ है? सऊदी अरब में है। पत्नी की बात करें, उनकी पत्नी का नाम खदीजा था। आप तो याद रखेंगे, उनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा था, जो क्या थी? एक धनी और विधवा महिला थी। क्या उनकी पत्नी क्या है? उस पत्नी का नाम खदीजा था, जो एक धनी और विधवा महिला थी। पिता की बात करें, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। उनकी मृत्यु उनके जन्म से ही पहले हो गई थी। जो उनके पिता थे अब्दुल्ला जी, उनकी मृत्यु क्या? उनके जन्म से पहले ही हो गई थी। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। माता की बात करें, उनका माता का नाम अमीना या फिर अमीना था, जिनकी मृत्यु जो बहुत छोटे थे तभी वो हो गई थी। उनकी माता की मृत्यु भी जब वो छोटे थे तभी हो गई थी। चाचा की बात करें तो उनके चाचा का नाम अबू तालिब था। उनके चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। आप इसे ही याद रखेंगे। ये परिचय देख रहे हैं हम मोहम्मद साहब का। लालन पालन की बात करें तो मोहम्मद साहब का पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने ही किया था, जिन्होंने उन्हें क्या? बहुत स्नेह और समर्थन दिया था हमारे मोहम्मद साहब को। बात करें किस कबीले से संबंधित थे? वे कुरैश कबीले से संबंधित थे। आप इसे याद रखेंगे, जो मोहम्मद साहब थे वो कुरैश कबीले से संबंधित थे, जो मक्का का एक बहुत ही प्रमुख और हमारे प्रभावशाली कबीला था। जो मक्का का क्या? एक बहुत ही प्रमुख और प्रभावशाली कबीला था। कौन सा? कुरैश कबीला। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मोहम्मद साहब का परिवार पुजारी परिवार, जो पृष्ठ फैमिली से था, जो हमारे काबा के संरक्षक थे। क्या? काबा जो मक्का में एक जगह है, तो उसके संरक्षक हुआ करते थे मोहम्मद साहब के परिवार वाले। तो ये हमारे पुजारी फैमिली, ये पृष्ठ फैमिली से संबंधित थे। तो हमने ये कुछ व्यक्तिगत जो जानकारी थी हमारी मोहम्मद साहब की, उनके बारे में जान रहे हैं। पूजा की बात करें तो उनका परिवार अरब की जो देवियां हैं उनकी पूजा किया करता था। उनका परिवार अरब की देवियों की पूजा किया करता था, जो हमारे इस्लामपुर काल में प्रचलित बहुदेववाद का हिस्सा हुआ करती थी। तो हमारे इस्लाम आने से पहले जो बहुदेववाद प्रचलित था उस क्षेत्र के अंदर, वो उसका हिस्सा हुआ करती थी। क्या? अरब की देवियां। तो उनका परिवार क्या? पृष्ठ फैमिली के पुजारी फैमिली से संबंधित था। किनकी पूजा किया करता था? अरब की देवियों की। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो उन्हें हीरा नामक पहाड़ी पे, तो वास्तविक में क्या है? हीरा गुफा कहाँ है? मक्का के पास में एक हीरा गुफा है, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यही उन्हें अल्लाह के संदेश मिलने शुरू हुए थे। अल्लाह के संदेश भी उन्हें वहीं से मिलने शुरू हुए थे। फिर जिब्राइल फरिश्ता की बात करें तो जिब्राइल नामक एक फरिश्ते ने उन्हें ये ज्ञान दिया था, जो इस्लाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूत माना जाता है। कौन? जिब्राइल। आप इसे याद रखें, जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा ही हमारे मोहम्मद साहब को ज्ञान दिया गया था। कहाँ पे? हमारे हीरा नामक पहाड़ी पर। फिर हिजरत की बात करें, हिजरत किसे कहते हैं? मक्का से मदीना की तरफ प्रवासन, मतलब जाने को हमारे हिजरत कहते हैं। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए थे, और ये घटना हमारी क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। मक्का से मदीना जाने की घटना हमारी क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। और इस्लाम के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय का विकास हुआ था। इसी से क्या होता है? हमारे मुस्लिम समुदाय का विकास हुआ। फिर हिजरी संवत की बात करें तो 622 ईस्वी में से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, जो हमारे इस्लामी कैलेंडर का आधार है। फिर मक्का पर अधिकार की बात करें तो 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का पर अधिकार कर लिया था। तब 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने क्या? मक्का पर अधिकार कर लिया, और काबा को मूर्तियों से मुक्त करके, काबा को क्या? मूर्तियों से मुक्त करके उसे इस्लाम का केंद्रीय पवित्र स्थल बना दिया था। कब से? 630 ईस्वी के बाद। बात करें उनकी मृत्यु की तो सिर्फ 2 साल बाद, क्या? सिर्फ 2 साल बाद जब उन्होंने मक्का पर अधिकार कर लिया, तो उसके 2 साल बाद मतलब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। फिर धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख की बात करें, मोहम्मद साहब क्या है? मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे। मोहम्मद साहब क्या थे? मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख थे,
जिन्होंने एक धर्म और एक समुदाय दोनों की स्थापना की थी। क्या की थी? एक धर्म और एक समुदाय की स्थापना की। खलीफा की बात करें, खलीफा क्या होता है? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। क्या? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। और ये पद, जो खलीफा का पद है, इस्लाम में सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता का होता है। कि इस्लाम पद में यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक पद, नेता का पद कौन सा होता है, तो आप बताएंगे खलीफा का पद। खिलाफत की बात करें तो खलीफा के साम्राज्य को ही खिलाफत कहा जाता है। जैसे हमारे 1920 से 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन किया गया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे तुर्की के खलीफा थे उनको प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हटा दिया गया था। इसलिए हमारे क्या खिलाफत आंदोलन किया गया था हमारे गांधी जी के नेतृत्व में। तो खिलाफत क्या होता है? खिलाफत होता है हमारे खलीफा के साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। फिर बात करें हमारे खलीफा की, तो हमारे 4 पवित्र खलीफा थे जिन्हें राशिदून भी कहा जाता है। 4 पवित्र खलीफा की बात करें तो मोहम्मद साहब के तुरंत बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 4 खलीफाओं को राशिदून मतलब सही मार्ग पर कार्य करने वाले खलीफा कहा गया। कितने? 4 थे ये सही मार्ग पर चलने वाले खलीफा, जिन्हें या फिर राशिदून कह सकते हैं। ये कितने थे? 4, जो हमारे इस्लामी इतिहास में बहुत ही ज्यादा सम्मानित रहे हैं। जिनमें पहले थे हमारे कौन? अबू बकर। पहले कौन थे? हमारे अबू बकर, जिनका जिनकी अवधि की बात करें तो 632 से 634 तक इनकी अवधि रही थी हमारे खलीफा की। दूसरे थे हमारे कौन से? उमर, जो 634 से 644 तक। तीसरे थे हमारे उस्मान, जो 644 से 656 तक। और चौथे कौन से थे? हमारे अली, जो 656 से 661 तक रहे थे। तो 4 हमारे खलीफा थे मेन मेन। पहले थे हमारे अबू बकर, तो मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी और उनके सबसे करीबी साथी कौन? अबू बकर। दूसरे थे हमारे उमर। उमर की बात करें तो दूसरे खलीफा थे जिनके काल में ही इस्लामी साम्राज्य का कड़ा विस्तार हुआ था। किनके काल में? उमर के काल में। फिर उस्मान की बात करें, तीसरे खलीफा थे जिनके शासनकाल में कुरान का अंतिम संकलन किया गया था। जो अंतिम फाइनल जो बुक तैयार की गई थी तो हमारे उस्मान के काल में, उस्मान के शासनकाल में ही तैयार हुई थी। और अली की बात करें, चौथे खलीफा थे, मोहम्मद साहब के दामाद भी थे और चचेरे भाई भी थे। जो अली थे ये क्या थे? हमारे मोहम्मद साहब के दामाद और चचेरे भाई थे। उनके बाद इस्लामी समुदाय में शिया और सुन्नी का विभाजन हुआ था। क्या? उन्हीं के बाद जो हमारे अली थे, तो अली के बाद में ही क्या है, जो हमारे इस्लामी समुदाय में शिया और सुन्नी का विभाजन हुआ था। शिया मतलब जो लिबरल हमारे मुस्लिम लोग होते हैं वो शिया कहलाते हैं, और जो हमारे कट्टर मुस्लिम लोग होते हैं ये हमारे सुन्नी कहलाते हैं। जो सुन्नी होते हैं ये किसी की सुनते नहीं है। इसका मतलब ये है जो जो हमारे कुरान है उसके एकदम वैसे के वैसे ही जीवन यापन करते हैं जैसा कुरान में कहा गया है। लेकिन शिया क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? थोड़े से लिबरल होते हैं अपने विचारों के अंदर। फिर हुसैन के हत्या की बात करें तो 680 ईस्वी में, तो 680 ईस्वी में अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई थी। जो हुसैन थे, हुसैन के अली के बेटे जो हुसैन है उनकी हत्या करबला के मैदान में कर दी गई थी। कब? 680 ईस्वी में। और ये घटना है, जो ये घटना है ये शिया इस्लाम में बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। जो हमारे हुसैन की हत्या है, इस घटना को शिया इस्लाम में बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ताजिए क्या होते हैं? यदि आपको सुना हो ताजिए निकाले जा रहे हैं तो ताजिया क्या होता है? तो हुसैन की याद में जो ताजिए निकाले जाते हैं, जो क्या है, विशेष रूप से मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमानों के द्वारा एक शोक जुलूस के रूप में निकाला जाता है। आप ये याद रखेंगे, जो मुहर्रम होता है ये कोई खुशी का पर्व नहीं होता है, ये क्या होता है? शोक या जुलूस का पर्व होता है एक तरह से। और इसमें क्या है? हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। और ये कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम के महीने में। और किसके द्वारा? शिया मुसलमानों के द्वारा निकाले जाते हैं। अब हम देखें 4 प्रमुख खलीफा वंशों के बारे में। तो पहले तो हमने क्या देखे थे? 4 पवित्र खलीफा देखे थे। अब देखेंगे 4 प्रमुख खलीफा वंश। तो ये वंश क्या है? इस्लामी इतिहास के सबसे विभिन्न अलग अलग कालों में खलीफा के पद पे रहे थे। जैसे हमारे एक वंश था हमारा सीरिया का उमैयद वंश, जिसे उमैया वंश भी कहते हैं। तो ये पहला प्रमुख इस मुस्लिम राजवंश था। ये पहला प्रमुख मुस्लिम राजवंश था जिसकी राजधानी का दमिश्क सीरिया थी। तो पहला हमारा कौन सा था खलीफा वंश? उमैयद वंश या उमैया वंश, जो कहाँ था? सीरिया का। और इसकी राजधानी कहाँ थी? दमिश्क सीरिया। दूसरा वंश था हमारा अब्बासी वंश। दूसरा वंश कौन सा था? अब्बासी वंश, जो कहाँ था? बगदाद का। तो उमैयद के बाद आया था हमारा अब्बासी वंश, जिसकी राजधानी क्या थी? बगदाद थी। और इसे क्या इस्लामी सभ्यता के स्वर्ण काल के रूप में देखा गया है। इसे क्या हमारे इस्लामी सभ्यता के स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। तीसरा वंश आता हमारा कौन सा? उस्मानी वंश, जो हमारे मिस्र या इजिप्ट के अंदर फला फूला था। तो उस्मानी वंश की बात करें तो मिस्र में फातिमिद खिलाफत के बाद ये उभरा था। किसमें?
फातिमिद खिलाफत के बाद ये हमारे उस्मानी जो वंश है मिस्री इजिप्ट में फूला फूला था। अगला आता है हमारा ओटोमन वंश, जो हमारे कहा तुर्की में फूला फूला था, और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला इस्लामी खिलाफत था। ये क्या था? सबसे लंबे समय तक चलने वाला इस्लामी खिलाफत था, जो हमारे तुर्की पे केंद्रित था, और 20वीं सदी तक ये चला था। मतलब लंबे समय तक चलने वाला कौन सा खिलाफत वंश था? तो आप बताएंगे, तो आपको बताना है ओटोमन वंश, जो कहाँ पे तुर्की में चला था। अब हम देखेंगे अब्बासी वंश के बारे में। क्या अब्बासी वंश के बारे में देखें, दूसरे नंबर पर था बगदाद के अंदर। तो अब्बासी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब्बासी खिलाफत को इस्लामी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि हमने देखा था स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। स्वर्ण काल की बात करें तो अब्बासी वंश के शासन काल को इस्लाम का स्वर्ण काल माना जाता है, और इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन में क्या कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन में क्या अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। पतन की बात करें तो अब्बासी वंश का पतन कैसे हुआ? तो मंगोल नेता हलाकू ने, या मंगोल नेता हलाकू ने 1258 ईस्वी में, तब 1258 ईस्वी में अब्बासी वंश के शासक जो अब्बासी खलीफा है उनकी हत्या कर दी थी। किसकी? अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। और ये घटना क्या है, इस्लामी इतिहास में एक बड़े विनाश और खिलाफत के पतन के रूप में देखी जाती है। जो हमारे हलाकू थे मंगोल नेता, उन्होंने अब्बासी वंश के शासक जो अब्बासी खलीफा थे इनकी हत्या कर दी थी कब? 1258 में। और यही हमारे क्या एक बहुत बड़े विनाश और खिलाफत के पतन का प्रतीक माना जाता है। खलीफा के पद की बात करें तो खलीफा का पद इस्लामी दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद होता है, जो हमारे धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व का प्रतीक होता है। बात करें हमारे खलीफा के पद की समाप्ति कब हुई, तो 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने, जब मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को ऑफिशियली समाप्त कर दिया। ये क्या हमारे तुर्की के आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम साबित हुआ था। किसने? मुस्तफा कमाल पाशा ने ये जो खलीफा का पद है 1924 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब हम देखेंगे इस्लाम के अंदर कौन कौन सी भाषाओं को बोला जाता है, इसकी बात करें तो इस्लाम की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है। तो इस्लामी सभ्यता के विकास में बहुत सारी भाषाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे एक भाषा आता है हमारी अरबी। अरबी क्या है? ये एक धार्मिक भाषा है। अरबी की बात करें तो अरबी क्या है? इस्लामी सभ्यता में धार्मिक भाषा है। क्यों? क्योंकि कुरान क्या अरबी में लिखी गई थी। यह है इस्लामी विद्वता और शिक्षा की भी प्रमुख भाषा है। क्या ये इस्लामी विद्वता और शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी? अरबी। फिर आती है हमारी फारसी। फारसी क्या प्रशासनिक भाषा है थी, मतलब प्रशासन को चलाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो हमारी फारसी थी। विशेष रूप से देखें तो भारत जैसे उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था, यह हमारी फारसी कविता और साहित्य की भी भाषा रही है। फारसी क्या कविता और साहित्य की भाषा भी रही है। भारत के अंदर भी बहुत लंबे समय तक सल्तनत काल और मुगल काल चला था, इसलिए भारत के अंदर भी कविता और साहित्य की भाषा फारसी रही थी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर प्रशासनिक भाषा भी हमारी क्या फारसी रही थी मुगल काल और सल्तनत काल के दौरान। फिर क्या आती है तीसरी भाषा आती है तुर्की। तो ये विभिन्न तुर्की जो साम्राज्य है उनकी मातृभाषा थी, जिसमें हमारा ऑटोमन साम्राज्य भी शामिल रहा था। उर्दू की बात करें तो ये खेमे की भाषा होती है। उर्दू क्या होती है? खेमे की भाषा होती है। क्यों? क्योंकि भारत में मुस्लिम सेनाओं के शिविरों में विकसित हुई थी। ये भाषा कहाँ? मुस्लिम नेताओं सेनाओं के शिविरों में विकसित हुई थी, जिसमें हमारे फारसी, तुर्की और स्थानीय भाषाओं का मिश्रण होता है। ये शुद्ध नहीं होती, उर्दू कभी भी शुद्ध नहीं होती। इसमें क्या होता है? अलग अलग भाषाओं का क्या है? मिश्रण होता है। तो इस तरह हमने इस्लाम की चारों भाषाएं अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू के बारे में देखा। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस्लाम का उदय काफी डिटेल से देखने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।